हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि रेलेवेंट है फॉर दी +2 इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है करेंगे, जिससे आपको एग्जाम के अंदर काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला एमसीक्यू जो है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, तो ये नहीं है। डायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये भी नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर से हमने सब्सिडी को माइनस कर देना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का ये मतलब है। तो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज दी सी ऑप्शन जो है दैट इज दी राइट आंसर। MCQ2, रिटायरमेंट पेंशन जो है, जो हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, क्या वो एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट है, ए काइंड ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स है, ए काइंड ऑफ डेफर्ड वेजेस है? नन ऑफ दीज। देखो, जो रिटायरमेंट पेंशन होती है ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं होती, क्योंकि वो ओल्ड एज पेंशन होती है। तो ये एक काइंड ऑफ डेफर्ड वेजेस होती है जो कि हमें रिटायरमेंट के बाद मिलती है। Money is a static factor, dynamic factor, contingent factor, all of these। देखो, जो मनी जो है दैट इज ए डायनामिक फैक्टर। उसके बाद है चेक्स आर फिएट मनी, नोट्स एंड कॉइन्स आर फिड्यूशरी मनी। तो ये स्टेटमेंट वन जो है कि चेक जो है फिएट मनी है, और स्टेटमेंट टू जो है हमें बताती है कि नोट्स और कॉइन जो है वो फिड्यूशरी मनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, स्टेटमेंट वन जो है ट्रू है, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स है, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड डी ऑप्शन जो है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। देखो, चेक्स जो है वो फिड्यूशरी मनी है, नोट्स एंड कॉइन जो है वो फिएट मनी है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। उसके बाद है SLR, रेफर टू कैश रिजर्व विद द बैंक, गोल्ड रिजर्व विद द बैंक, रिजर्व ऑफ अनइनक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज। बी जो है ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज के जो SLR है उसके अंदर कैश रिजर्व भी आते हैं, गोल्ड रिजर्व भी आते हैं, रिजर्व ऑफ अनइनक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज भी आती है। उसके बाद है हमारे पास MCQ, मैंने 6 इसलिए नहीं करवाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जैसे एग्रीगेट सप्लाई जो है दैट इज इंडिकेटेड बाय 45 डिग्री लाइन, स्टेटमेंट टू जो है दैट इज ए एग्रीगेट डिमांड इज ए स्टॉक कंसेप्ट। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट एंड ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है दैट इज इंडिकेटेड बाय 45 डिग्री लाइन, बट एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज ए फ्लो स्टॉक कंसेप्ट नहीं है। MCQ7 के अंदर ऑक्स एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी लेस देन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। बी जो है इक्विलिब्रियम GDP स्ट्रक ओनली व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बोथ असर्शन ए जो है और रीजन जो है ट्रू है, और रीजन आर जो है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। सेकंड जो है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। सी जो है assertion A इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। डी जो है assertion इज A इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, के दोनों ही सही है, बट आर जो है दैट इज द नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion A। अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 1, देन APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? 1 है, 2 है, हाफ है, 0 है। देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। अगर APC 1 है तो ऑब्वियसली APS इज इक्वल टू 0। Aggregate demand shows the relationship between the aggregate demand and income, consumption and investment, consumption and saving, none of these। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे जो हमारा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है वो हमें रिलेशनशिप बताता है एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम के बीच में।